तो ये वाली एपिसोड उसी सीन से ही शुरू होती है। शेन अभी टेलीपोर्ट होके एकदम सीधा एल्फ वाली दुनिया के अंदर आ जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद शेन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते है। अपने मन में ही बोलने लगता है कि मेरा सिर तो अभी पूरी तरीके से घूम रहा है और क्या टेलीपोर्टेशन ये काम किया और मैं जहाँ पे हूँ क्या ये एल्फों की दुनिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे आने से पहले मिस्टीरियस वॉइस ने उसके हाथों में जो चीज दिया था जो की बेसिकली एक टैगर होता है, उसे देखते हुए अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि आखिरकार उस मिस्टीरियस पर्सन ने मुझे एक टैगर क्यों दिया। सेन अभी पड़े पड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय सेन के पीछे किसी एक जन को दिखाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे और 3 एल्फ आ जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि फेरेन क्या ये तुम हो। शिन भी अभी फेरेन इस नाम को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इसी समय आगे से एक एल्फ अभी बोलने लगता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन तुमने इतना ज्यादा देर क्यों कर दिए। अभी उसके साइड वाला एल्फ सेन से ये बोलने लगता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो हम लोग ए वाली मिशन को एक फेलियर सोच के यहाँ से जाने का ठान ले लिया था। तो इस समय तीसरा जो एल्फ है वो आगे की ओर आते हुए बोलने लगता है कि अरे छोड़ो छोड़ो इन सभी बातों को, लेकिन एक बात बताओ आखिरकार तुम आने में इतना ज्यादा लेट क्यों कर दिए। शेन अभी इन सभी के बातों को और इन सभी के फोरहेड में वही क्राउन को देखने के बाद ये तो समझ आता है कि ये तीनों ओरिजिनली कोई एल्फ नहीं है। शेन अभी आगे कुछ और कह पाता है। इसी समय एक एल्फ ये बोलने लगता है कि ये सभी बातचीत करके फालतू में ही टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। एटलीस्ट तुम तो यहाँ पे आ चुके हो, इतना ही काफी है। और हाँ, हम लोगों ने एल्फ टाइप का जो ट्रस्ट है उसे पहले जीत ली है। वे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग हीरोइक सोल्जर है जो लोग बैटलफील्ड के दौरान हुई इंजरी को रिकवर कर रहे हैं। आज रात ही हम लोग उन लोगों के पर हमला बोल देंगे, उन लोगों के चिप को मार देंगे और उनके ट्रेजरों को भी ले लेंगे। तो फेरेन क्या तुम रेडी हो। सेन अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद अपने क्राउन को टच करते हुए बोलने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ और ये सब कुछ काम करने के लिए मेरे हाथ में तब से ही खुजली हो रही है। लेकिन अभी शेन को उसके क्राउन को टच करते हुए देखने के बाद तीनों के तीनों एल्फ ही अभी सेन के ऊपर टूट पड़ते हैं और बोलने लगते हैं चिल्लाते हुए, हे आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तो सेन आगे से सिर खुजलाते हुए बोलने लगता है कि अरे मैं तो इसे थोड़ा एडजस्ट कर रहा था क्योंकि ये जो क्राउन है वो उतना भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो आगे से एक एल्फ चिल्लाते हुए सेन से बोलने लगता है कि तुम इडियट, तुम ऐसे ही अपने शैडो क्राउन को उतार नहीं सकते। अगर तुम शैडो क्राउन को उतार दोगे तो तुम्हारा जो ट्रू आइडेंटिटी है एज ए अनडेड वो रिवील हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सेन को छोड़ के जो बाकी तीनों एल्फ है वे तीनों ही अनडेड है और वे तीनों ये सोच रहा है कि सेन शायद से उसका जो चौथा साथी है जो कि अनडेड है वो होता है। मतलब वे तीनों अभी पूरी तरीके से गलत फहमी में है। अभी देखते ही देखते वे तीनों जल्दी जल्दी से यहाँ से जाने लगता है और इसके साथ ही सेन से बोलने लगता है कि फेरेन जल्दी आओ, ऐसे भी तुम्हारी वजह से हम लोग को बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। सेन जो कि इन लोग के पीछे तो आ रहा था लेकिन बहुत ही ज्यादा पीछे था। आप लोग एरो में तो देख ही सकते हो कि सेन कहाँ पे है। सेन अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं अपने फुल स्पीड से भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं इन तीनों अनडेड के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। सच में ये तीनों अनडेड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। देखते ही देखते सेन एंड वे तीनों एल्फ विलेज एंट्रेंस पे आ जाता है जहाँ पे एक लौंडा अभी सेन से बोलने लगता है कि तुम्हें इस विलेज के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस विलेज का जो चीफ है उसके पास जाके परमिशन लेना होगा। लेकिन घबराओ मत, तुम्हें वहाँ पे जाके अपना जो बैच है सिर्फ उसे ही दिखाना है। और हाँ, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो काम है बहुत ही ज्यादा रिस्क फ्री है। तो अभी सेन परेशान होते हुए पूछता है कि तो आखिरकार किस काम में रिस्क है। तो इस बात के रिप्लाई में ओलंडा बोलता है कि ऐसा नहीं सेन, हम तीनों बाहर रह के तुमको कवर देंगे और तुम्हें अंदर जाके बस विलेज चीफ को किल करना है। शेन पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, पूछने लगता है कि क्या विलेज चीफ को मारू, वो भी मैं। अभी सेन की इस बात को सुनने के बाद वे तीनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। सेन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा ये बोलने का मतलब क्या है, क्या तुम पीछे हटने वाले हो। शेन अभी सिचुएशन को संभालते हुए बोलने लगता है कि क्या पीछे हटना, आखिरकार तुम लोग कहना क्या चाहते हो। मेरा ब्लेड तब से ही उसकी ब्लड को टेस्ट करने के लिए तड़प रहा है। तो आगे से एक जन बोलता है कि बहुत ही बढ़िया। सेन तो अभी अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा घबराते हुए यही सोच रहा होता है कि अगर मैं इन तीनों को यहाँ पे ना बोलने की हिम्मत करता तो शायद से ये तीनों अनडेड मिलके मुझे यहीं पे मार देता। लेकिन एक एल्फ के चिप को मारना, वो भी उसके घर के अंदर घुस के, ये तो पूरी तरीके से एक सुसाइड मिशन है। देखते ही देखते अभी ये चारों एंट्रेंस पे आ जाता है। एंट्रेंस के ऊपर मतलब दीवारों के ऊपर जो एल्फ गार्ड कर रहे थे उन सभी को अभी सेन के साइड वाला जो एल्फ है मतलब जो अनडेड है वो बोलने लगता है कि ये देखो मेरा एक कॉम्पेनियन आ चुका है तो इसे अंदर जाने दो। तो इस समय ऊपर से एक एल्फ बोलता है कि जल्दी से दरवाजे को खोलो और इसके साथ ही सेन को बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ अपने साथ ही लेके जाने लगता है और बोलने लगता है कि चलो मैं तुमको सबसे पहले हम लोग के चिप से मिलवाते हैं। देखते ही देखते सेन अभी एल्फ वाली जो गाँव है मतलब ये जो विलेज है इसके अंदर आ जाता है। सभी के सभी लोग सेन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि सभी को यही लग रहा होता है कि सेन फ्रंट लाइन के एक वेरिएंट सोल्जर है। लेकिन इन सभी को क्या पता कि
कि एल्फ के छात्रावास में ये तो एक इंसान है। देखते ही देखते अभी वो एल्फ अभी शेन को उनके चीफ के घर के सामने लेके आता है और बोलता है कि तुम अंदर जाओ, और हाँ, हम लोगों के चीफ तुम्हारे यहाँ के आने के बारे में पहले से ही जानता है। सेन के एक साथी अभी पीछे से सेन से बोलता है कि तुम अंदर जाओ और उनसे मिलो, हम लोग यहीं पे तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। सेन अपने साथी की इस बात को सुनने के बाद अपने मन में ही बोलता है कि साले तो साफ साफ एक क्यों नहीं बोलता है कि हम लोग बाहर इसी कारण वेट कर रहे हैं जिससे कि तू यहाँ से भाग ना जाए। लेकिन सेन बेचारा अभी कर भी क्या सकता है, वो अभी बिना किसी देरी के चिप के पास जाने लगता है और यही सोचते हुए जाने लगता है कि अगर मैं किसी भी तरह इस सब को सेटल कर पाऊँ तो शायद से मुझे एक बढ़िया सा टाइटल मिलेगा। देखते ही देखते सेन अभी चिप के कमरे के अंदर घुस जाता है, सामने की ओर देखता है। खिड़की से आते हुए मूनलाइट में चिप अभी एक किताब को पढ़ रही होती है। जैसे ही सेन अंदर की ओर आता है, चिप किताब को बंद कर देता है और इसके साथ ही सेन को बोलता है कि फ्रंट लाइन से आए हुए सोल्जर, मैं तुम्हें स्वागत करता हूँ। चिप को देखने के बाद शेन अभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इसी समय उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे बताया जाता है कि उसके पास जो डोर है उसके पास टाइटलों को एनालाइज करने की एबिलिटी है। मतलब सेन किसी भी व्यक्ति के टाइटल को देख सकता है। तो अभी एल्फ चीफ के जो टाइटल है सभी के सभी टाइटल ही अभी सेन को दिखाई देने लगते हैं और जितने भी टाइटल है वे सभी ये होते हैं कि स्पिरिट ऑफ द माइटेड फॉरेस्ट, हेयर टू द एंशिएंट ट्री थ्रोन, नेचर माइटी लॉर्ड, ग्रैंड मास्टर ऑफ आर्केन आर्ट्स, ग्रैंड मास्टर ऑफ द नाइटमेयर रियलम, एंड आखिरी में होता है पांचों दुनिया में से एक दुनिया का हेड। अभी इन सभी टाइटलों को देखने के बाद शेन बस एक ही बात बोलता है, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। सेन को अभी समझ में आ जाता है कि बाहर की ओर जो तीनों अनडेड है, मतलब जो सेन की तरह एल्फ के छात्रावास में है, वे तीनों अभी एल्फ को यहाँ पे बलि का बकरा बनाया है क्योंकि ये जो चीफ है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन बाहर की ओर वो तीनों अनडेड भी इसके सामने कुछ भी नहीं है और सेन तो उन तीनों अनडेड से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो आखिरकार सेन एल्फ चीफ से कैसे डील करेगा? और इन सभी बातों को सोचते हुए अभी सेन चिप के सामने ही थर-थर करके कांपने लगता है। तो आगे से एल्फ चिप अभी अपना जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है उसे यूज करते हुए सेन से बोलने लगती है कि यंग एंड वैलिएंट सोल्जर, मैं तुम्हारे सर्विस के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तो प्लीज हम लोगों के विलेज में अच्छी तरीके से रेस्ट करना। और ये बोलने के साथ ही शेन को अभी टेलीपोर्ट करके यहाँ पे जो बनक्वेट चल रहा है वहाँ पे भेज देती है। यहाँ पे शेन के बाकी तीनों साथी भी थे जिनमें से एक जन अभी सेन से ये पूछने लगता है कि तो तुम हेड चिप से मिले ना, और तुम्हें तो टारगेट के बारे में पता चल ही गया होगा। तो एक और जन बोलता है कि हम तुम्हारे लिए एक डाइवर्जन बनाएंगे। और इस बात को सुनने के बाद शेन अपने मन में ही बोलता है कि हाँ, डाइवर्जन, शाले साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अगर यहाँ पे कुछ भी केओस आता है तो तुम सभी यहाँ से जल्दी जल्दी से भागना चाहते हो, और वैसे भी ये जो मिशन है ये एक सुसाइड मिशन है, तो मुझे जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सेन अभी अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय सेन के पास एक खूबसूरत एल्फ आ जाती है और इसके साथ ही बोलने लगती है कि मिस्टर सैड, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी अगर मैं किसी फ्रंट लाइन के एक हीरो के साथ डांस करूँ। आगे से सेन बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे उतना भी डांस नहीं आता। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं आपको लीड करूंगी। देखते ही देखते सेन एंड एल्फ लड़की दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के डांस करने लगते हैं। डांस करते करते सेन अभी अपने मन में यही सोचने लगता है कि अगर मैं इस जगह पे आके खुद के पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी ना मारता, मतलब डेथ ट्रैप में ना फंसता, तो ये जो यहाँ पे आके एक खूबसूरत एल्फ लेडी के साथ डांस करना ये किसी भी ब्लेसिंग से थोड़ा सा भी कम नहीं होता। लेकिन मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सेन अभी डांस करते करते, मतलब चुपचाप डांस करते करते इन सभी बातों को अपने मन में सोच ही रहा था। इसी समय वो लेडी सेन से पूछने लगती है कि सर, आखिरकार आप इतना ज्यादा खामोश क्यों हुए? और तो और आपके जितने भी भाई है वे सभी भी बहुत ही ज्यादा चुपचाप ही रहते हैं। क्या बैटलफील्ड में आप लोगों के स्पिरिट को किसी भी प्रकार की डैमेज हुई है? तो सेन अभी आगे से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस यही चिंता कर रहा था कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बेकार डांसर हूँ और मैं तुमको भी अपने साथ जोड़ लिया। मिस, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? तो आगे से एल्फ लेडी बोलती है कि मेरा नाम है लैनी। तो सेन अभी लैनी से बोलने लगता है कि मिस लैनी, जैसा कि मैं अच्छी तरीके से डांस नहीं कर पाया तो माफी के तौर पे मैं आपके लिए एक मैजिक परफॉर्म करना चाहता हूँ। सेन की ये मैजिक वाली बात को सुनने के बाद लैनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जल्दी जल्दी से सेन को मैजिक को परफॉर्म करने के लिए बोलती है और इसके साथ ही सेन को अभी अपना जो ब्रेसलेट है उसे देते हुए बोलने लगती है कि तुमने उतना भी ज्यादा खराब डांस नहीं किया, लेकिन जैसा कि तुम मुझे एक मैजिक को दिखाने वाले हो तो इसी कारण ये ब्रेसलेट एज ए गिफ्ट तुम रख लो। लेकिन मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे देती हूँ, अगर तुम्हारा मैजिक मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं दोबारा से इस ब्रेसलेट को तुमसे ले लूंगी। तो सेन अभी बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके साथ ही अभी खाने के टेबल के ऊपर चढ़ने लगता है। चढ़ने के बाद अभी यहाँ पे जितने भी एल्फ से उन सभी को चिल्लाते हुए बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी लोग मेरे और देखो, मैं आप लोग को मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ और आज मैं जो मैजिक ट्रिक आप लोग को दिखाने वाला हूँ उसका नाम
नाम है मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अपने आप को एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करूंगा। सेन के मैजिक के बारे में सुनने के बाद लैनी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि जल्दी जल्दी करो। अभी तो यहाँ पे और जितने भी एल्फ है वे सभी भी अभी बोलने लगते हैं कि एक इंसान में ट्रांसफर होना, मैं इस तरीके का कोई भी मैजिक के बारे में तो कभी भी नहीं सुना। अभी तो सेन के साथ जो तीनों शादी थे, मतलब जो तीनों आंटे थे, उनमें से एक पर्सन होते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार फेरेन वो करने क्या वाला है। तो मिडिल वाला अभी बोलता है कि एक इंसान में ट्रांसफर होना, क्या तुम लोग कभी भी इस प्रकार के कोई भी मैजिक के बारे में सुने हो? तो इस समय तीसरा जो साथी है वो अभी बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि फेरेन इतना भी ज्यादा चालाक होगा। ये सब कुछ करके फेरेन बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ एल्फ लोगों के साथ घुल मिल सकता है। देखते ही देखते सेन अभी अपने फोरहेड से जो शैडो क्राउन था उसे खींच के बाहर की ओर निकाल लेता है और देखते ही देखते वो अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म मतलब इंसानी रूप में आ जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि सेन अपना जो क्राउन है उसे सीधा फेंक के लैनी के हाथ में ही दिया होता है। सेन को अभी उसके ओरिजिनल रूप में देखने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे, मतलब जितने भी एल्फ थे, सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग बोलने लगते हैं कि देखो उसके कान को देखो, उसके आईब्रोज को देखो, सच में वो तो एक इंसान में कन्वर्ट हो चुका है। फैंटास्टिक, ये तो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। लैनी भी खुश हो जाती है और इसके साथ ही अभी सेन से बोलने लगती है कि बहुत ही बढ़िया, चलो अब तुम दोबारा से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाओ। तो इस समय सेन माइकल जैक्सन की तरह पोज मारते हुए सभी से बोलने लगता है कि तो देखा किस तरीके से क्राउन को उतारने के बाद मैं एक एल्फ से ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ पे देखो मेरा जो तीनों भाई है वे तीनों भी अपने क्राउन को उतारने के बाद मेरे जैसा ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मेरी तरह वे तीनों ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं होते बल्कि अनडेड में ट्रांसफॉर्म होते हैं। सेन के मुंह से अभी अनडेड इस वर्ड को सुनने के बाद सभी के सभी एल्फ अभी उन तीनों के ऊपर घूर घूर के देखने लगते हैं और इसके साथ ही अपने अपने हथियारों को बाहर की ओर करके उन तीनों के ऊपर टांग देते हैं। वे तीनों भी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। इसके साथ ही पूछने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरी ओर सेन जो कि इस समय अपने दरवाजे को सामान कर लेता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि मैं दोबारा से वापस आऊंगा जब मेरे तीनों भाई भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही अभी मिस लैनी को टाटा बाय बाय करके सेन दरवाजे के अंदर घुस जाता है। दरवाजा भी अभी इन सभी के आंखों के सामने ही वैनिश हो जाता है। सभी के सभी एल्फ इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये दरवाजा ऐसे कैसे वैनिश हो गया और तो और एक इस तरीके का मैजिक ट्रिक था। मिस लैनी जो कि इन सभी चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो गए थे। उसे समझ में नहीं आ रही थी आखिरकार अभी यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे और अफरा तफरी मचता। इसी समय यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि सेन के साथ जो तीनों साथी आए थे उन सभी को पैर के जड़ों से कस के पकड़ लिए गए होते हैं और ये चीज किसी और ने नहीं, विलेज चिप ने ही किया होता है। विलेज चिप जो कि टेलीपोर्ट से मैजिक यूज करके यहाँ पे आ जाती है। तो विलेज चिप को अभी ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद अभी इनमें से एक एल्फ बोलने लगता है कि शायद से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि हम लोगों के पास बैच भी तो है। लौंडा अभी आगे कुछ और बोल पाता। इस समय विलेज चिप अपने टहनियों के माध्यम से उसके सिर से शैडो क्राउन को बाहर की ओर निकाल लेता है, जिसके कारण अभी वो एक अनडेड में कन्वर्ट हो जाता है। देखते ही देखते अभी एल्फ चिप बाकी दोनों के क्राउन को भी उतार देती है और इसके साथ ही ये बोलने लगती है कि ये जो क्राउन है ये गोलम एब्यूस से है और ये जो क्राउन है ये कैरी करता है परमानेंट हाई लेवल शैडो स्पेल को। सच में ये सभी चीजें ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बाहर था। और जैसा कि हम लोग के पास अभी क्राउन आ चुका है तो हम लोग विलेज के अंदर और जितने भी बाहर वाले हैं उन सभी को ही पकड़ लेंगे। अभी तो हम लोग को बेचारी लैनी को भी दिखाई जाती है जो कि अभी भी सेन जिस तरफ गायब हुआ था उसी ओर देख रही होती है। अभी इस बेचारी का तो घर बसने से पहले ही टूट गया। अभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को शेन को नाइटमेयर रियलम के अंदर दिखाया जाता है। इसी समय सेन अपने सामने दोबारा से स्केलेटन को देखता है। तो इस समय सेन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ स्केलेटन के पास जाता है और स्केलेटन से बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम जानबूझ के ही मुझे ओ क्राउन एंड बैच दिए थे ना। लेकिन अभी स्केलेटन शेन को अभी तक जिंदा देखने के बाद क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार तुम वहाँ से जिंदा कैसे वापस आए, मुझे जल्दी से बताओ। तुम्हारे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी इन्फॉर्मेशन को मुझे दो। तो सेन अभी आगे से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सभी इन्फॉर्मेशन को तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। स्केलेटन बोलता है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के बदले एक रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन अभी भी सेन जीत पे आ रही थी। ना तू करने लगता है। लेकिन इसी समय शेन के सामने डिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे सेन को बहुत ही ज्यादा एक वैल्यूएबल आइटम देने के बारे में बताया जा रहा था। सेन अभी इस चीज को देखने के बाद, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तुम अपने आप को सोचते क्या हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे रिवॉर्ड के बदले में बिक जाऊंगा। सेन अभी गुस्सा होके इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय स्केलेटन अपने पास से एक क्रिस्टल जैसा कुछ बाहर कर निकाल लेता है और ये जो क्रिस्टल है इसका नाम है नाइटमेयर क्रिस्टल। और ये जो क्रिस्टल है इसके माध्यम से सेन बिना किसी मेहनत किए 3 लेजेंडरी स्किलों में से किसी एक स्किल को मास्टर कर सकता है। स्केलेटन अभी सेन से तो ये भी बोलता है तुम्हें पता है मैं अभी भी क्यों जिंदा हूँ, मतलब मैं अभी भी एक अनडेड की तरह की हूँ। अगर वे सभी चाहते तो मुझे बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मार तो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक क्रिस्टल है जो कि बेसिकली उन लोगों को चाहिए। तो गाइस इस बात से आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये जो नाइटमेयर क्रिस्टल है ये कितना ज्यादा एक एपिक आइटम है। सेन अभी क्रिस्टल को लेने के
बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और इसके साथ ही स्केलेटन से बोलता है कि ऐसे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला था, लेकिन जैसा कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार मेरे साथ ऐसी गलती दोबारा से करने की कोशिश भी मत करना। देखते ही देखते सेन अभी एक अलग ही डायमेंशन में आ जाता है। सेन के सामने अभी हम लोग को एक बहुत ही बड़ा ह्यूज स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि एक थ्रोन के ऊपर बैठे हुए होते हैं। अभी ये स्केलेटन 3 स्किल को सेन की तरफ किसी गेंद की तरह फेंक के मारता है और बोलता है इन तीनों स्किलों में से किसी एक को चूज कर लो। और यहाँ पे जो 3 स्किल है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे स्किलों के बारे में ये लिखा हुआ होता है कि ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल है उसके अंदर ये स्किल होता है कि कोई भी लाइफ जब मारा जाता है तब सेन उसके आत्मा को दोबारा से उसके बॉडी के अंदर लेके आ सकता है, मतलब उससे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। और ये वाली एबिलिटी के माध्यम से सेन इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगा, मतलब डिफेंस अटैक कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अभी ये जो बोन जैसा दूसरा टैलेंट है ये बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल टैलेंट है। इसके माध्यम से सेन 5 सेकंड के लिए पूरी तरीके से इनविंसिबल बन जाएगा और ये जो स्किल है सेन इसे 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार ही यूज कर सकता है और ये स्किल तभी एक्टिवेट होगा जब सेन के ऊपर कोई जानलेवा हमला करेगा। और तीसरा ये जो स्किल है ये होता है कि अरे यार ये तो सबसे फेमस है नेक्रोमैंटिक, सभी को ही पता है। और अभी तो बच्चे भी स्लो लेवलिंग देख के रखे हैं तो सभी को ही पता है आखिरकार नेक्रोमैंटिक नेक्रोमेंसा जो भी कह लो इसका काम क्या होता है। तो अभी हम लोग को शेन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त ग्रीन वाली जो क्रिस्टल है मतलब लाशों के साथ बातें करने की जो स्किल है उसे ही चूज कर लेता है। देखते ही देखते क्रिस्टल अभी सेन के बॉडी के साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो जाता है। अभी सेन दोबारा से टेलीपोर्ट होके नाइटमेयर रियलम के अंदर आ जाता है। सेन अभी अपने मन में ही बोलता है कि सच में ये स्किल काम कर रहा है, मुझे आसपास आत्माओं की विस्पर सुनाई दे रही है। इसी समय स्केलेटन सेन से बोलता है कि तो तुमने ए वाली स्किल को चूज किया हो। सेन बोलता है कि हाँ मैंने ए वाली स्किल को चूज किया है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो स्केलेटन बोलता है कि नहीं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम ए वाली स्किल के माध्यम से अपना जो कॉम्बैक्ट पावर है उसे जल्दी जल्दी से यूज नहीं कर पाओगे। और मुझे जहां तक याद है पास्ट के जितने भी नेक्रोमेंसर लॉर्ड थे सभी के सभी जो थर्ड वाली स्किल है उसे ही चूज किए थे। तो अभी इन सभी बातों को साइड में करते हुए जो स्केलेटन है वो अभी सेन से बोलने लगता है कि वहाँ पे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सभी चीजों को मुझे डिटेल्स में बताओ। तो अभी सेन स्केलेटन को हर एक चीज डिटेल्स में बता देता है कि उसके साथ और जो 3 एल्फ थे वे तीनों किस तरीके से जो एल्फों का चीफ है मतलब जो विलेज चीफ है उसको मारने के बारे में प्लान बनाया था और तब सेन किस तरीके से उन तीनों को धोखा देके उन तीनों का पोल खोल दिया था। सेन की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी स्केलेटन सेन से बोलने लगता है कि तुमने अभी जो एल्फ चीफ के बारे में मेंशन किया वो एक हाई प्रीस्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन मैं भी उसके साथ फाइट करके जीत नहीं सकता। और जैसा कि अभी तुमने बताया वो तीनों अनडेड जो तीनों बेसिकली नाइटमेयर नाइट है वे तीनों ऑलरेडी एल्फ के तरह कैप्चर हो चुके हैं, तो वे लोग और मेरे ऊपर स्पाई नहीं कर सकते और तो और मुझे थ्रेट भी नहीं दे सकते और यही मेरा एकमात्र चांस है। और ये बोलने के साथ ही स्केलेटन अभी बहुत ही तेजी से यहाँ से जाने लगता है। अभी तो सेन को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार स्केलेटन जा कहाँ रहा है और उसकी ये सभी बातें बोलने का मतलब क्या है। तो अभी सेन दोबारा से दरवाजे को सामान कर लेता है और इसके साथ ही बोलता है कि जाने तो भाई उसे, मार भर जाए तो मुझे क्या, मैं चालू भाई अपने घर। शेन की ये बोलने के साथ ही आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।